सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम लोग देख रहे थे एक विचित्र पशु, एक अशुद्ध स्त्री। विचित्र पशु जो है विरोधी मसीह है और अशुद्ध स्त्री जो है वो विरोधी मसीह के शासन काल में जो छूटा हुआ लोग मसीही जन समूह है उनका नेतृत्व में रहने वाला एक व्यक्ति। तो इनका काम क्या है? बेचारे भोले भाले विश्वासियों को गलत शिक्षा दे करके विरोध मसीह के पीछे ले जाना। एक्यूमेनिकल सोसाइटी क्या काम करते हैं इसको एक उदाहरण के साथ में बताना चाहते हैं ताकि आप बात को पूरी रीति से समझ सके। राजस्थान हरियाणा राज्यों से हलाल करने के लिए जानवर को लेकर जो भी जानवर को लाया जाएगा उसको पहले जांच करते हैं। उसी में कोई बीमारी तो है नहीं, वो कितना उम्र का है, कितना उसका माने सारे जानवर को वहाँ पर चेकअप करते हैं। जो वेटरनरी डॉक्टर है वो चेकअप करने के बाद उसी को पास करता है। उनका पास सर्टिफिकेट होने के बाद ही वो हलाल कर सकते हैं। इसलिए जो व्यक्ति जानवर को लेकर के आता है, जानवर अच्छी रहे, सही रहे, इसके लिए रास्ते में इसको अच्छे हरे हरे घास खिलाते हैं, समय समय पर चना खिलाते हैं, समय समय पर पौष्टिक आहार देते हैं, पानी पिलाता है। कहीं नदी देखे तो वहाँ पर उतार करके नहला देता है। तो ये जानवर क्या सोचता है? ऐसे लाने वाला जानवर ये सोचता है हमारा मालिक कितना अच्छा है, हमारे लिए क्या क्या सेवाएं देते हैं, बहुत अच्छा मालिक है। लेकिन सीधा साधा जानवर ये नहीं समझता कि उसको हलाल करने के लिए ले जा रहा है। इस जानवर के समान है एक्यूमेनिकल सोसाइटी के मेंबर चर्चेस का विश्वासियों का हाल। ये विश्वासी नहीं जान रहे कि उनकी सभा अध्यक्ष लोग उन्हें लेकर विरोध मसीह के पीछे जा रहे हैं, यानी नरक के रास्ते में ले जा रहे हैं। अभी ये विश्वासी लोग बड़े खुश हैं क्योंकि एक्यूमेनिकल सोसाइटी के मेंबर चर्चेस का विश्वासियों को अपने इच्छा के अनुसार चल सकता है, मनमर्जी से जी सकते हैं। केवल एक ही कंडीशन है, संडे को चर्च पहुंचना है। इस चकाचौंध दुनिया में उनके ऐशोआराम के सारे सुविधा इन चर्चेस में उपलब्ध है। पेंटेकोस्टल चर्चेस का या फिर पवित्र बाइबल के आधार पर चलने वाला चर्चेस जैसे कोई पाबंदी नहीं है। एक्यूमेनिकल सोसाइटी का उद्देश्य ये है, ecumenism is the concept and principle in which Christians who belong to different Christian denominations work together। मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि आपको ध्यान देना है कि आप किसके पीछे जा रहे हैं, यीशु मसीह के पीछे या फिर विरोधी मसीह के पीछे। अगर आप नामधारी मसीह है तो आपके नाम त्याग कर मसीह ही बनना है, अन्यथा आप ही यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर छोड़ दिया जाएगा। सावधान रहे। हालेलुया। इसी नेतृत्व के पीछे उनके इशारे से चलने वाला सैकड़ों क्रिश्चियन संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं और सभाओं को मिला के बोलेगा तो वो नाम है एक्यूमेनिकल सोसाइटी। यही प्रस्थान का नेतृत्व में रहने वाला व्यक्ति और उस प्रस्थान के पीछे चलने वाला जनसमूह यीशु मसीह के आगमन पर उठा लिया नहीं जाएगा। ये एक्यूमेनिकल सोसाइटी अभी क्या कर रहे हैं? नाउ दे वांट टू यूनाइट 3 मेजर रिलीजियंस, ज्यूस, क्रिश्चियंस एंड इस्लाम इन वन प्लेटफॉर्म। मुख्य धर्म पहला यहूदी संख्या में बहुत कम रहने के बावजूद भी दुनिया का पावरफुल लोग है। दूसरा मसीही यानी कि क्रिश्चियन दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। तीसरा इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म। इन तीनों को एक साथ जोड़ना चाहते हैं। इसका एकमात्र रुकावट यीशु मसीह है। ये तीनों जो रिलीजियंस है उसको एक साथ मिलाने के लिए ये लोग एक नया धर्म बना दिया है। उसका नाम है क्रिस्लाम। क्रिश्चियन का क्रिस और इस्लाम का लाम जोड़कर
क्रिस्लाम बनाया है। हम मसीह लोग यीशु मसीह को गॉड यानी कि परमेश्वर का पुत्र मानते हैं। इस्लाम कहता है यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है बल्कि एक नबी है। यहूदी कहता है परमेश्वर को पुत्र नहीं है, यानी यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं है। मैं ये सब ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, आप लोग भी मैंने गूगल में सर्च कर सकता है। अब आने वाला समय में एक्यूमेनिकल सोसाइटी वाले लोग बाइबल से, कुरान से सब एक ही जगह पर प्रचार करेंगे। इसका सबूत के तौर पर आप गूगल में इस विषय में लिखा एक भाग को प्रस्तुत कर रहे हैं। व्हाट इज क्रिस्लाम, इज इट बिब्लिकल? उसका आंसर यही है, सिंक्रेटिज्म is the fusion or blending of differing systems on behalf of belief. Chrislam is an attempt to synchronize Christianity with Islam. Therefore, the name Chris for Christ and Lam for Islam. Its central belief is that Christianity and Islam are compatible, worship the same God, and that a person can be both a Christian and a Muslim at the same time. It attempts to blur the similarities and differences between Christianity and Islam. वहां पर नीचे ये भी लिखा हुआ है, It is a cult. Christian reportedly began in the 1980s among the Yoruba of Nigeria and has spread somewhat worldwide. Berlin, Germany has announced that a new worship building is being constructed. The House of One, reportedly Jews, Christians and Muslims will meet in different facilities, a synagogue, a church and a mosque under one roof. According to their website, जो 2017 का लिखा हुआ है, the three separate sections will be linked by a communal room in the center of the building. This will serve as a meeting place where worshippers and members of the public can come together and learn more about the religions and each other. The blending has been observed on numerous other fronts. According to the Washington Times in June 2014, Pope Francis authorized Islamic prayers and readings from the Quran at the Vatican, stated to be an attempt to usher in peace between Israelis and Palestinians. He has also taken some other rather questionable actions. ये आपको गूगल में सर्च करने से मिल जाएगा। ये सब इसलिए हो रहे हैं इस्राएल और फलस्तीन के साथ संघर्ष दूर हो जाए, दो अलग अलग राष्ट्र बन जाए और वहाँ शांति कायम हो जाए। लेकिन हमारे हाथ में जो बाइबल है ये साफ रीति से कहता है इस्राएल दो टुकड़ा नहीं होंगे। कोई भी राष्ट्र कितना भी कोशिश करे, या पोप कोशिश करे या यूरोपियन कंट्रीज कोशिश करे, सारे दुनिया इकट्ठे हो जाए तो भी इस्राएल दो टुकड़ा नहीं होंगे। हम लोग इक्यूमेनिकल सोसाइटी और क्रिस्लाम के बात कर रहे थे। ये इक्यूमेनिकल सोसाइटी और क्रिस्लाम के विरोध करने वाला पेंटाकोस्टल डिनोमिनेशंस, पेंटाकोस्टल समुदाय है, को एकजुट होकर रहने नहीं दिया जाएगा। इसलिए इक्यूमेनिकल सोसाइटी वाले छोटे छोटे पेंटाकोस्टल चर्चेस को बहला फुसला कर अपने साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। अगर ऐसे नहीं हुआ तो उसे पैसा देकर इक्यूमेनिकल सोसाइटी के सदस्य बनाएंगे। इसलिए हमें सावधान रहने का जरूरत है। इनके पीछे जाकर स्वर्ग राज्य को नष्ट नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। ये इसलिए शुरुआत में जो पढ़ा हुआ वचन, निर्बुद्धि ना हो परंतु ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ये प्रभु की इच्छा नहीं है, ये इक्यूमेनिकल सोसाइटी वाले की इच्छा है। आपको पेंटाकोस्टल वाले छोटे बड़े कलीसियाओं को बहला फुसला करके वो इक्यूमेनिकल सोसाइटी में शामिल करें, ताकि विरोधी मसीह जब आएगा उनके लिए लोग रह जाए। तो हम लोग वापस आ जाते हैं। आराधना के लिए एक व्यवस्था है, वो व्यवस्था हमारा बाइबल में लिखकर हमारे हाथ में दिया हुआ है। वो व्यवस्था का इधर या उधर आराधना नहीं करना, जैसे पहले बताया है। अभी यहाँ पर रुक देते हैं, इसका आगे का बातों को अगले भाग में आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय मसीह, धन्यवाद।